Good morning, students of class 10. Today, discuss new chapter metals and non-metals, chapter 3rd. Okay? कुछ इससे रिमूव भी किया गया है, तो जितना पार्ट रिमूव हो गया उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे. क्लियर? तो बात करते हैं मेटल और नॉन मेटल. सबसे पहले डेफिनेशन मेटल और नॉन मेटल का. एक तो इसकी प्रॉपर्टी कोडिंग आप कह सकते हो कि मेटल जो है वो हार्ड होते हैं, कुछ मेटल सॉफ्ट भी होते हैं. मेटल में सोडियम और पोटेशियम, ये मेटल क्या इनको नाइफ यानी चाकू से इनको हम काट सकते हैं. उसका रीज़न ये होता है कि इनके आउटर में इलेक्ट्रॉन जो है वो कम होते हैं. इनके पास आउटर में इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे वो मेटल उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा. जैसे सोडियम, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि सोडियम और पोटेशियम को हम नाइफ से चाकू से काट सकते हैं, तो उसका रीज़न बच्चा ये है कि इसके आउटर में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन. अब 1 इलेक्ट्रॉन आउटर में होने की वजह से ये इसकी जो बॉन्डिंग है वो बहुत सॉफ्ट होगी, उसको आप आसानी से ब्रेक करा सकते हैं. अदरवाइज जो मेटल होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, जबकि नॉन मेटल जो है सॉफ्ट होते हैं. पर ये एक्चुअल डेफिनेशन नहीं होती है. एक्चुअल डेफिनेशन क्या है कि मेटल जो है वो कैटाइन का फॉर्मेशन करते हैं और नॉन मेटल जो है वो एनाइन का फॉर्मेशन करते हैं. अब ये कैसे करेंगे? तो मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वो कैटाइन का फॉर्मेशन करता है. अब जो नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और गेन करके एनाइन बनाने की कोशिश करता है. जैसे मैं एग्जांपल में लिखता हूँ, सपोज करिए यहाँ पर हमने सोडियम मेटल लिया और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11. अब अगर इसका हम क्लासिफिकेशन करें तो क्या होगा, 2, 8, 1. तो इसके आउटर में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन है. अब मेटल की टेंडेंसी क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, लूज़ कर देंगे. मैंने क्या बताया कि मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना. अब एक थ्योरी होती है जिसका नाम है ऑक्टेट थ्योरी. ऑक्टेट थ्योरी ये कहती है कि ईच एलिमेंट हैज़ टेंडेंसी टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट से. प्रत्येक एलिमेंट की आवश्यकता है उसके आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8. पर इसके आउटर में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है. अब ये 8 इलेक्ट्रॉन कैसे कंप्लीट कर सकता है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन का गेन करे या 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे. तो इसके लिए क्या आसान रहेगा, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन आसान रहेगा, जिस वजह से एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. अब जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कैटाइन बनाते हैं उनको हम मेटल कहेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एनाइन बनाएंगे, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करके या एक्सेप्ट करके एनाइन बनाएंगे, उन सबको हम नॉन मेटल की कैटेगरी में रखेंगे. ये इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है. तो मेटल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि दोज एलिमेंट विच टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म अ कैटाइन, दिस इज कॉल्ड मेटल. एंड नॉन मेटल, दोज एलिमेंट विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म एनाइन, दिस इज कॉल्ड नॉन मेटल. ये इसकी एक्चुअल डेफिनेशन होती है. अभी अगर मैं Cl की बात करूँ, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17. अब 17 इसका एटॉमिक नंबर है. अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करें तो इसके आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. अब फिर से वही ऑक्टेट थ्योरी लगेगी. ऑक्टेट थ्योरी क्या कहती है, ईच एलिमेंट हैज़ टेंडेंसी टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल. अब या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन का डोनेट कर दे, डोनेशन कर दे, तो इसके आउटर में कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, या ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करे, गेन कर दे. तो इसके लिए गेन करना ज़्यादा आसान है. तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का गेन करता है और गेन करने के ये जो है इस तरीके से ऑक्टेट को कंप्लीट कर देता है. तो अब इसने क्या किया, Cl ने क्या किया, एनाइन बनाया. सोडियम ने क्या किया, कैटाइन बनाया. तो कैटाइन बनाने की वजह से सोडियम क्या हो गया, मेटल, और एनाइन बनाने की वजह से जो क्लोरीन है वो क्या हो गया, नॉन मेटल. तो बात समझ पा रहे होगी कि जो कैटाइन बनाते हैं यानी जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे वो सब के सब मेटल हैं, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे वो सब के सब क्या होंगे, आपके नॉन मेटल होंगे. नॉन मेटल एनाइन बनाता है, मेटल कैटाइन बनाता है. मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, और नॉन मेटल की कंडीशन क्या होती है, टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा. 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन. जैसे मैं नाइट्रोजन की बात करूँ, नाइट्रोजन, अगर मैंने नाइट्रोजन यहाँ पर लिया और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर देखा तो कितना होता है, 7. जब इसका क्लासिफिकेशन करेंगे तो इसके आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा है, 5 इलेक्ट्रॉन. अब 5 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से
ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉनों का गेन करेगा, क्योंकि ऑक्टेट तो कंप्लीट करना ही है। तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो इस पर चार्ज कितना आ जाएगा, -3 चार्ज आने की वजह से ये 2,8 हो जाएगा। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो समझ रहे हो ना इस बात को। इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। नाइट्रोजन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है और N-3 बना रहा है। तो ये क्या कर रहा है, एनाइन बना रहा है। तो जो एनाइन बनाएंगे वो नॉन मेटल होंगे, जो कैटाइन बनाएंगे वो सभी मेटल होंगे। अब सारे मेटल जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सकते हैं और रिएक्ट करके अपना ऑक्साइड बनाते हैं। ऑल मेटल ऑक्साइड या ऑल मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड। मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड इन बेसिक नेचर। ठीक, ज़्यादातर मेटल के जो ऑक्साइड हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। हाँ, कुछ मेटल के ऑक्साइड ऐसे भी हैं जो एम्फोटेरिक होंगे। व्हाट इज़ एम्फोटेरिक? एम्फोटेरिक का मतलब जिसमें एसिडिटी और बेसिसिटी दोनों की प्रॉपर्टी हो, उनको हम एम्फोटेरिक कहते हैं। यानी ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर जाएंगे। तो मोस्टली जो ऑक्साइड मेटल का होगा वो बेसिक नेचर का होगा। सम ऑफ मेटल ऑक्साइड फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एम्फोटेरिक वाले जो होंगे वो जनाबे अली सनक ऑफ पड़े, ऐसे याद रख लो, जनाबे अली सनक पड़े। यानी मैं आपसे कहूँ जिंक ऑक्साइड, तो ये कैसा है, ये है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आपसे कहा जाए Al2O3 कैसा है, तो ये भी कैसा है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब बेटा क्या हो गया, जिनमें एसिडिटी और बेसिसिटी दोनों की प्रॉपर्टी हो, यानी जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर रहा हो, उसको हम एम्फोटेरिक बोलते हैं। क्लियर? ये जो लिख दिए हमने, ये मेटल जो हैं वो क्या करेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, एक मेटलाइट्स भी होता है। मेटलाइट्स का मतलब क्या है, इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होंगी, जैसे टिन। तो अब ऐसे जो मेटलाइट्स हैं उन सब के ऑक्साइड हमेशा एम्फोटेरिक ही होंगे। एम्फोटेरिक का मतलब क्या है कि उनमें दोनों प्रॉपर्टी। अदरवाइज जितना भी मेटल का ऑक्साइड होगा वो सब का सब बेसिक नेचर का होगा, और जो नॉन मेटल का ऑक्साइड होगा वो आपका एसिडिक नेचर का होगा। लाइक सल्फर ट्राईऑक्साइड, ये सल्फर का ऑक्साइड है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, कार्बन का ऑक्साइड है, ये सब नॉन मेटल के ऑक्साइड है। और नॉन मेटल के ऑक्साइड होने की वजह से ये सब के सब एसिडिक नेचर के हैं। किस नेचर के बच्चों? एसिडिक नेचर के। अगर मैं यहाँ मेटल की बात कर दूँ तो सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जितने भी मेटल के ऑक्साइड हैं ये सब के सब बेसिक नेचर के। तो ऑल मेटल ऑक्साइड एक्सेप्ट सम मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड एंड नॉन मेटल ऑक्साइड फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, मेटल का मतलब बेटा क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, डोनेट करे, और नॉन मेटल का मतलब क्या था कि जो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करे। अब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उसको तो हम मेटल कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है उसको नॉन मेटल कहेंगे। नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या है, ये एनाइन बनाएगा, और मेटल की टेंडेंसी क्या है, ये कैटाइन बनाएगा। अगर कोई एलिमेंट कैटाइन बनाता है और आपसे पूछा जाता है कि ये मेटल है या नॉन मेटल है, तब आप कहेंगे कि ये मेटल है। और अगर कोई एनाइन बना रहा है तो इसका मतलब वो नॉन मेटल होगा। मेटल के जो ऑक्साइड है मोस्टली वो सब के बेसिक नेचर के होंगे। सारे किस नेचर के होंगे बेटा? बेसिक नेचर के होंगे। और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे वो मोस्टली आपके एसिडिक नेचर के होंगे। ठीक, तो मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड इज बेसिक नेचर एंड मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल ऑक्साइड इन एसिडिक नेचर। क्लियर? अब प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।